स्टीफन हॉकिंग, जो एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट भी थे, ये वो महान इंसान है जिन्होंने बिग बैंग और ब्लैक होल जैसे कॉन्सेप्ट्स को मैथमेटिकली प्रूफ किया है, जिन्होंने इस यूनिवर्स के क्रिएशन के बारे में हमें बताया है। पर इसी के साथ उन्होंने इंसानी सभ्यता के अंत के बारे में भी भविष्यवाणी किया है। दोस्तों, आज तक स्टीफन हॉकिंग के जितने भी प्रेडिक्शन थे वो सच ही साबित हुआ है। तो ऐसे में हम इस प्रेडिक्शन को सीरियसली कैसे ना ले, और उनके इन प्रेडिक्शन के पीछे भी ऑब्वियसली कोई साइंटिफिक रीजन छुपा है। तो चलिए आज स्टीफन हॉकिंग के इन्हीं प्रेडिक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और हमेशा की तरह आप देख रहे हैं ज्ञान फैक्ट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस नाम से आप सभी वाकिफ हो। आज आप जो भी डिवाइस यूज करते हो उन डिवाइसेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि आप जो एप्लीकेशंस या फिर किसी डिवाइस का इस्तेमाल करते हो वो और एडवांसली काम कर सके। यानी आसान भाषा में कहे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ब्रेन होता है जिसे ऑलरेडी प्रोग्राम किया जा चुका है। लेकिन अगर हम एआई का इस्तेमाल सुबह से रात तक करते हैं तो इसमें हमें खतरा कैसे है? तो आज आप जिस एआई का इस्तेमाल करते हो वो बस फर्स्ट स्टेप है। आप देख ही सकते हो आजकल के रोबोट्स कितने ज्यादा एडवांस होते जा रहे हैं। अब तक के रोबोट्स वो खुद से सोच नहीं पाते थे, वो सिर्फ अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग काम करते हैं। लेकिन फ्यूचर में आने वाले रोबोट्स पर हम ऐसे एआई का इस्तेमाल करेंगे जो उनको खुद से सोचने का शक्ति देगा, और हम ऐसा करेंगे अपने काम करवाने के लिए। और यही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। जब उन एआई को पता चलेगा कि वो हमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है और फिर भी हम इंसान उन पर राज कर रहे हैं, तब वो इस बात का बदला तो जरूर लेंगे, और हम उनको और भी एडवांस बनाने के लिए इंटरनेट का एक्सेस भी उनको दे देंगे। यानी तब वो एक सुपर पावर बन जाएंगे। आप खुद ही सोचिए, अगर आपको कोई चीज पता नहीं है तो आप उसे गूगल पर सर्च करके जान लेते हो, लेकिन अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास इंटरनेट का एक्सेस हो गया तो वो खुद ही गूगल बन जाएंगे। यानी ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा जो उनको पता नहीं हो, और वो धरती पे मौजूद सारे कंप्यूटर्स को, सारे डेटा को वो कंट्रोल कर पाएंगे। यानी तब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। एलियन अटैक्स, हॉकिंस ये मानते हैं कि यूनिवर्स में हम इंसानों के अलावा भी एडवांस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता है, और हम इंसान उन सिविलाइजेशंस को ढूंढने में लगे हैं SETI के मदद से। SETI यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, और हॉकिंस के हिसाब से यही हमारे लिए खतरा है। हम SETI की मदद से रेडियो सिग्नल्स भेजते हैं ताकि अगर कोई एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद हो तो वो हमारे रेडियो सिग्नल्स का रिप्लाई दे या फिर किसी तरह हमसे कांटेक्ट करे। पर अगर वो एलियन सिविलाइजेशन ज्यादा एग्रेसिव हुआ तो उन्हें तो बस मजा आएगा हमारे अर्थ को तबाह करने में। और मान भी लिया कि वो एलियन सिविलाइजेशन एडवांस है लेकिन बहुत ज्यादा शांत स्वभाव के हैं, तो ऐसे में वो धरती पे आकर हम इंसानों पर या फिर धरती पे मौजूद हर एक ऑर्गेनिजम्स पर एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हम इंसान अपने से कमजोर एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। खैर, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा कि एलियंस हमारा क्या हाल करेंगे। जेनेटिक मॉडिफिकेशन, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी ऑर्गेनिजम्स के जीन्स को मॉडिफाई किया जाता है ताकि उसे कुछ अलग पावर दे सके। लाइक किसी इंसान को सुपर ह्यूमन बनाना। सुनने में कितना अमेजिंग लगता है ना, लेकिन ये जितना अमेजिंग लगता है सुनने में उतना ही ज्यादा खतरनाक है। सदियों से ऑर्गेनिजम्स में इवोल्यूशन चलता आ रहा है, और इसी के साथ उन ऑर्गेनिजम्स के जीन्स में भी चेंजेस आते रहते हैं, और वो चेंजेस एनवायरनमेंट के हिसाब से होता है। जैसे कि समय के साथ साथ एनवायरनमेंट भी चेंज होता रहता है, वैसे ही ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन भी जरूरी है ताकि वो उस एनवायरनमेंट के हिसाब से सरवाइव कर सके। लेकिन अगर हम इंसान उस नेचुरल प्रोसेस में कोई छेड़खानी करे तो क्या होगा, इससे शायद आप वाकिफ हो। और ऐसा भी हो सकता है कि हम इससे कोई एक सुपर ह्यूमन बना भी ले, और उस सुपर ह्यूमन में ऐसे पावर्स हो जिनसे हम मुकाबला ना कर पाए, तो वो अकेले इस धरती पर राज कर पाएगा। वैसे हाँ, ये सुनने में थोड़ा साइफाई मूवी की तरह लगता है, बट डोंट फॉरगेट, साइंस कैन मेक एनीथिंग पॉसिबल। खैर, चलते हैं अगले प्रेडिक्शन की ओर, एडवांस वेपन्स। इस खतरे के बारे में शायद आपको पहले से अंदाजा होगा। आजकल हर एक कंट्री अपने डिफेंस सिस्टम को एडवांस बनाने के लिए कई सारे खतरनाक वेपन्स के इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स। आपको याद ही होगा हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ था। लेकिन आजकल के न्यूक्लियर वेपन्स उस टाइम पे यूज किए जाने वाला न्यूक्लियर वेपन से कई गुना ज्यादा ताकतवर है,
और अगर अभी कोई वर्ल्ड वॉर में किसी एक कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल शुरू कर दिया तो बाकी के कंट्रीज तो चुप नहीं रहने वाले। तो ऐसे में हमें बस इंसानी सभ्यताओं का अंत देखने को मिलेगा और फ्यूचर में सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स ही नहीं, लोग एंटीमेटर्स की मदद से भी वेपन्स बनाने शुरू कर देंगे और एंटीमेटर्स काफी होगा इस धरती को तबाह करने के लिए। यानी हमारे पास बस एक ही रास्ता है, कोई और एक प्लेनेट ढूंढा जाए ताकि समय आने पर हम उस प्लेनेट पर जाके बच सके। लेकिन वही हम इंसान हैं, इस धरती की तरह उस प्लेनेट को भी हम तबाही कर देंगे। तो ये थे कुछ प्रेडिक्शन स्टीफन हॉकिंग के। तो इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक आपको कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।